हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आज से हम कोड 201 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बिजनेसेस एंड टेक्निकल इंग्लिश को डिस्कस करेंगे। इसके डिफरेंट लेसन्स को हम डिस्कस करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो एक्सप्लेन करने से पहले कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे, उनके जवाब देता चलूँ। तो कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स में ये था कि आप चीज़ों को या जो टेक्स्ट है उसको ब्रीफली डिस्कस किया करें। अगर मैं इन चीज़ों को या इन टेक्स्ट को या लेसन्स को ब्रीफली डिस्कस करूँगा तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है। इसमें आपका टाइम भी ज़्यादा स्पेंड होगा और मेरा टाइम भी ज़्यादा स्पेंड होगा और मैं मैक्सिमम लेक्चर्स नहीं बना सकूँगा। तो इसीलिए मैं इसका शॉर्ट ओवरव्यू देता हूँ, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बाद में आप उसको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली उसको एक्सप्लेन करना, उसके बारे में आइडिया लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मैं ये ट्राई करता हूँ कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें आपको बता दूँ, ताकि आपके माइंड में अगर थीम होगा या जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में आइडिया होगा तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो आइए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेसन है बिजनेसेस एंड टेक्निकल एजुकेशन इंग्लिश 201 का है, जिसमें आप देखते हैं कि डिफरेंट कंटेंट्स हैं। इसमें ऑलमोस्ट 45 लेसन्स हैं। सबसे पहले हम लेसन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और उसमें देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ उसने बताने की कोशिश की है। इसमें इंट्रोडक्शन टू बिजनेसेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन के बिजनेसेस पॉइंट ऑफ व्यू से या टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या है, कि टेक्निकली आप कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, मतलब माइंड का यूज़ करके या डिफरेंट रिसोर्सेज का यूज़ करके टेक्निकली कैसे अपने आइडियाज़ कन्वे कर सकते हैं। तो आउटलाइन में जिसमें इंट्रोडक्शन है बिजनेसेस का और टेक्निकल कम्युनिकेशन है, मॉड्यूल्स हैं, उसके बाद इम्पोर्टेंस, इसकी अहमियत है और उसकी काइंड्स कितनी होती हैं। तो इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। द मेन ऑब्जेक्टिव दिस कोर्स इज स्टूडेंट विल स्किल दैट विल एनेबल देम कम्युनिकेट क्लियरली एंड कंसाइजली इन डिवर्स बिजनेस सिचुएशन। वो कहता है जी, आप इस कोर्स की मदद से आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपने अगर कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है या बिज़नेस में आपको कोई हर्डल आती है तो आपको इसको हैंडल कैसे करना है, आपका तरीका क्या होना चाहिए हैंडल करने का। द स्टूडेंट विल लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इफेक्टिव राइटन मैसेजेस। द कोर्स इज डिवाइडेड इन 2 सेक्शंस। कहते हैं ये कोर्स दो सेक्शंस में डिवाइड किया। रिटन कम्युनिकेशन, लिखी हुई बातें, ऑरल कम्युनिकेशन, स्पोकन बातें या जो आप बोलते हैं वो जो बातें आप डिस्कस करेंगे। तो वो 2 चीज़ें इसको हम डिस्कस करेंगे। रिटन कम्युनिकेशन में क्या है, कहते हैं विल कवर प्लानिंग, स्ट्रक्चर एंड स्टाइलिस्टिक इश्यूज़। इसमें हम मंसूबे को डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और स्टाइल को डिस्कस करेंगे, जो स्टाइल हम राइटिंग में यूज़ करते हैं। द स्टूडेंट्स विल लर्न टू राइट मेमोज एंड लेटर्स, प्रपोजल, शॉर्ट एंड लॉन्ग रिपोर्ट्स एंड प्रोसीजर्स एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे कि वो लेटर्स लिख सकेंगे, प्रपोजल लिख सकेंगे, शॉर्ट एंड लॉन्ग रिपोर्ट्स लिख सकेंगे और उसके बारे में जान सकेंगे इस रिटन कम्युनिकेशन की बदौलत। मोर एवर इसके अलावा हम द स्टूडेंट विल लर्न द सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन थ्रू एडिटिंग एंड रिवाइजिंग फ्रॉम इन्हांसिंग देयर एबिलिटी टू क्रिएट पावरफुल डॉक्यूमेंट टू सेल देयर आइडियाज़। कहते हैं स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे कि जो उसकी पेचीदा या डिफ़िकल्ट इंफॉर्मेशन है या इत्तलाहात हैं उसको एडिट कर सकेंगे। एडिटिंग के बाद इस काबिल हो जाएं कि अपनी आइडियाज़ को कैसे सेल कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं और जिसकी वजह से कस्टमर्स को मोटिवेट कर सकते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। द ओरल कम्युनिकेशन सेक्शन विल कवर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, ग्रुप बिहेवियर, प्लानिंग एंड कंडक्टिंग इफेक्टिव मीटिंग। कहते हैं जो ओरल बिहेवियर है या ज़बानी जो बातचीत है उसमें क्या चीज़ सीखने को मिलेगी, आपका बिहेवियर है, आपकी प्रेजेंटेशन है, ये सारी चीज़ें काउंट होगी। बुक्स एंड मटेरियल्स, इस तरह की ये बुक्स अवेलेबल हैं, इनसे आप हेल्प ले सकते हैं। मॉड्यूल्स क्या हैं,
सबसे पहले मॉड्यूल है बिजनेस बेसिक ऑफ इफ़ेक्टिव टेक्निकल बिजनेस कम्युनिकेशन के बुनियाद क्या है इफ़ेक्टिव टेक्निकल बिजनेस कम्युनिकेशन की। उसके बाद में सेकंड में रिपोर्ट्स बनाते हैं, प्रपोजल हैं, रेटल्स हैं, मेमोज हैं, रिज्यूम्स हैं, मतलब सीवीज जो वगैरह बनाते हैं, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप लिख सकते हैं या बना सकते हैं। उसके बाद रिसर्च कर सकते हैं राइटिंग की, औरल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें की रोल अदा करेंगी आपके इस कोर्स में। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन की अहमियत क्या है, बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। कहते हैं लर्निंग बिजनेस टेक्निकल कम्युनिकेशन हेल्प अस पर्सन टू आइडेंटिफाई डिफरेंट रूल्स एट वर्क प्लेस। मतलब स्टूडेंट्स या प्रैक्टिकली लाइफ में आप इस काबिल हो जाएंगे कि डिफरेंट रूल्स जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे, उनकी शनाख्त कर सकेंगे। फॉर इंस्टेंस यू विल नीड टू आइडेंटिफाई योर 2 रूल्स एट वर्क। एज ए स्पेशलिस्ट यू नीड टू जनरेट आइडियाज़ विल पोटेंशियली यूज़फुल। मतलब वो कहता है कि आप इस काबिल हो जाएं कि आप इतने स्पेशल हो जाएं उस काम में कि आप में वो एनर्जी हो, पोटेंशियल हो, आप वो आइडियाज़ खुद से जनरेट कर सकें। उसके बाद सेकेंडली है यू नीड टू शेयर द रिजल्ट ऑफ योर आइडिया विद कोवर्कर्स कस्टमर्स एज ए कम्युनिकेटर। इसमें ये कहना चाहता है कि आपने ये सारे आइडियाज़ अपने कोवर्कर्स, कस्टमर्स और कम्युनिकेटर के साथ भी शेयर करने हैं। मतलब जितने भी आइडियाज़ आप जनरेट करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास जो आइडिया है मैं माइंड में रखूं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक मैं कोई आइडिया शेयर नहीं करूंगा तब तक मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों तक नहीं पहुंचेगा तो मेरे आइडिया का या मेरे जो थॉट हैं, ये प्लान है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक मैं दूसरों के साथ शेयर नहीं करूंगा। इसमें उसने डिफरेंट किस्म के ग्राफ्स बनाए हैं, उसमें उसने प्लान डिस्कस किए हैं कि एक उसने करैक्टर लिया है नाइला का नेम, और उसने एक पूरे हॉस्पिटल के बारे में एक डिस्कशन की है। तो ये सारा ग्राफ रिटन में है और रिटन में ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ये देखिए इसमें मतलब उसने बताया है कि नेगेटिव 0 पॉइंट है, मिनिमल 7 है, सम पे 36 है, ग्रेड्स 42 है, क्रिटिकल। मतलब ये नक्शा आपको बता रहा है कि इतने % ये सिचुएशन है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में की रोल अदा करती हैं। कहते हैं राइटिंग एट वर्क डिफरेंट फ्रॉम राइटिंग एट स्कूल। हम रिटन कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो आप राइटिंग करते हैं स्कूल में वो टोटली डिफरेंट है आपके वर्क प्लेस पे। फॉर एग्जांपल आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपका राइटिंग पॉइंट, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन, आपकी प्रपोजल, रिपोर्ट्स, एवरीथिंग चेंज होगी। अगर हम स्कूल लेवल की बात करें, स्कूल लेवल और पॉइंट ऑफ व्यू है और लेवल है, और जो आपका जो वर्क प्लेस है और पॉइंट ऑफ व्यू है। पर्पसेस ऑफ राइटिंग, इस राइटिंग के मकासद क्या हैं, क्यों लिखते हैं। अगर आप एज ए स्टूडेंट हैं तो इसके बहुत ज़्यादा मकासद हैं, बहुत ज़्यादा पर्पसेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हायर एजुकेशन या एमफिल पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, तो आप थीसिस लिखते हैं, टर्म पेपर्स लिखते हैं और उसको शाया करते हैं न्यूज़पेपर्स में, और लोग उसको पढ़ते हैं और आपको बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा होता है। तो राइटिंग के बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हैं, पर्पसेस हैं, स्कूल लेवल पे भी और दूसरे लेवल पे भी। ऑडियंस भी की रोल अदा करते हैं आपके इंटरेक्शन में। मतलब अगर ऑडियंस आपके फ्रंट पे हैं, आप उनको कन्वे कर रहे हैं और आपने रिटर्न में कोई चीज़ उनको डिफ़ाइन की है तो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा इमेज पड़ेगा उन पे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसने फिर ये ग्राफ बनाया और एग्जांपल दी है जिसमें उसने यही चीज़ बताने की कोशिश की है। ये मेमोज हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन कितनी किस्म की हो सकती है रिटर्न। कहता है जी इसकी डिफरेंट एग्जाम्स हो सकती हैं, स्कूल्स में डिफरेंट होती है, कॉलेजेस में डिफरेंट होती है, वर्क प्लेस पे मेमोज होते हैं,
बिजनेस लेटर्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है। तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं। तो कहता है ओनरशिप। ओनरशिप मतलब आप मालिक हैं, जो वर्क आप लिख रहे हैं तो उसके आप खुद ज़िम्मेदार हैं और आपको उसके बारे में आइडिया होना चाहिए और हर चीज़ का पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई लेटर लिखा है तो आपको हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि उसमें आपने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। तो एग्ज़ाम्पल में भी उसने यही चीज़ बताने की कोशिश की है। रीडर क्रिएट मीनिंग्स। वो कहता है जी रीडर्स क्रिएट मीनिंग्स, मतलब रीडर ही मीनिंग क्रिएट करता है। जब हम कोई भी टेक्स्ट, कोई भी चीज़ रीड कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम अपने माइंड से मीनिंग क्रिएट करते हैं। तो मतलब हम उनका स्ट्रक्चर बनाते हैं और डिफरेंट सिचुएशन होती है। उसके बाद रीडर रिस्पॉन्स आर शेप्ड बाय सिचुएशन। कहते जी रीडर्स का रिस्पॉन्स या उसका जवाब जो है उसकी सिचुएशन के हिसाब से होता है। मतलब कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है और डिफरेंट टाइप हो सकती हैं। उसके बाद करता है जी रीडर रिएक्ट ऑन अ मूवमेंट टू मूवमेंट बेसिस। वो कहता है जी रीडर रिएक्ट करता है, अपना एक्शन शो करता है एक मूवमेंट से दूसरे मूवमेंट पे। मतलब अगर आप किसी जॉब में हैं, कोई काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग इन योर वर्क लाइक योर रिपोर्ट्स, योर एक्टिविटीज़, योर डेली प्रोग्रेस। तो ये सारी चीज़ें आप रीडर में जब देते हैं तो डेफिनेटली रीडर कोई भी हो सकता है। आपका मैनेजर हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, आपका कोवर्कर हो सकता है, आपका कस्टमर हो सकता है। तो मतलब जो चीज़ आप डेवलप करेंगे या लिखेंगे ना तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आपके रीडर पे भी पड़ेगा और रीडर बताएगा कि आपने इसको अच्छा लिखा है या गलत लिखा है या सही लिखा है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने इंट्रोडक्शन लिया लेसन नंबर 1 का, जिसमें हम डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया कि बिज़नेस और टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होती है, रिटर्न कम्युनिकेशन है, ऑरल है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद नए लेक्चर डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में एक नया लेसन डिस्कस करेंगे। होप सो आपको वीडियो की समझ आई होगी। मैंने शॉर्ट वे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर हम लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन करेंगे डेफिनेटली एटलीस्ट हमें 30 से 40 मिनट से रिक्वायर्ड है। तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने से वही चीज़ें जो मैंने आपको ब्रीफली डिस्कस कर दी हैं शॉर्ट वे में तो ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होंगी।